औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हुफ्तुम मज़मून उर्दू और मौजू है हमारा डाक का टिकट। बच्चों मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कबूल कीजिए। चलिए अपना मौजू डाक का टिकट शुरू करते हैं। ये हमारा मौजू है डाक का टिकट। बच्चों ये सबक तो हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया, और हमने इसमें से थोड़ी सी जो किताबी काम था, मशक थी, तो वो भी हमने की। अब इसमें हमें सवाल नंबर 4 रह गया जो हमें आज करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना काम। सवाल नंबर 4 है, लिखा है कि गौर कीजिए और बताइए। यहाँ पे 3 जुमले दिए हैं बच्चों। तो पहला जुमला है कि हाजी अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। दूसरा जुमला है कि मालिक ने हाजी को बेच दिया। और तीसरा जुमला है कि हाजी का मुजस्समा स्टेशन के सामने लगवा दिया गया है। बच्चों यही 3 जुमले हैं जो हमें आज पढ़ने हैं और यही आज आपको सीखने हैं। दरअसल इसमें हमें सीखना है कि फ़ाइल किसको कहते हैं और मफ़ूल किसको कहते हैं। तो इन्हीं 3 जुमलों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह भी इसमें आता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाजी अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। पहला जुमला है, हाजी अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। तो इसमें बच्चों क्या है, हमें दिखाया गया है कि हाजी एक काम कर रहा है। वो कौन सा काम कर रहा है? वो इंतज़ार करने का काम कर रहा है। तो याद रखना बच्चों कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पे भी दिखाया गया कि हाजी इंतज़ार करने का काम कर रहा है, यानी कि वो काम कर रहा है, लिहाजा वो फ़ाइल है। जो भी कोई इंसान कोई काम करेगा हम उसको कहेंगे ये फ़ाइल है। जानवर कोई काम करेगा, बच्चा कोई काम करेगा, हम कहेंगे ये फ़ाइल है, क्योंकि ये कोई काम कर रहा है। तो कोई भी इसम जो कोई काम करेगा, जो कोई भी इसम होगा तो कोई काम करेगा, हम कहेंगे ये फ़ाइल है, इसने काम अंजाम दिया है। तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। बच्चों हाजी ने कौन सा काम अंजाम दिया? इसने इंतज़ार का काम अंजाम दिया, वो इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे हाजी की हालत क्या है? हाजी की हालत इसमें बच्चों है हालत फ़ाइली, यानी कि हाजी है हालत फ़ाइली में, वो हालत फ़ाइली में है। याद रखें। अब ये दूसरा जुमले में क्या लिखा है कि मालिक ने हाजी को बेच दिया। यानी कि मालिक ने भी काम किया। उसने कौन सा काम किया? मालिक ने बेचने का काम कर दिया। यहाँ पे मालिक है फ़ाइल, यहाँ पे मालिक की फ़ाइल है ना। और कौन सा काम इसने किया? इसने हाजी को बेचने का काम किया। बच्चों यहाँ पे आप ये याद रखना है कि इस बेचने के काम का असर किस पे पड़ लिया? किस पे पड़ गया? वो हाजी पे पड़ गया, क्योंकि मालिक ने हाजी को बेच दिया। तो बेचने का जो काम मालिक ने किया, इस पे बराह रास्त हाजी मुतासिर हुआ। तो जिस काम का असर मफ़ऊल पर पड़े, जिस काम का असर इसम पर पड़े, हम उसको कहेंगे मफ़ऊल। अगर किसी काम का असर किसी इसम पर पड़े, उससे हम मफ़ऊल कहते हैं। यहाँ पे इस बेचने के काम का असर हाजी पे पड़ गया, तो लिहाजा हाजी है मफ़ऊल और मालिक है फ़ाइल। मालिक ने काम किया और मफ़ऊल हाजी बन गया, क्योंकि इस बेचने का काम जो मालिक ने किया, इस बेचने का असर हाजी पे पड़ गया, तो हाजी मफ़ऊल बन गया है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि किसी काम का असर जिस इसम पे पड़े, तो या किसी भी काम का असर जिस भी इसम पे पड़े, हम उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो यहाँ पे हाजी की बच्चों क्या हालत है? हाजी की हालत है मफ़ऊल, यानी कि हाजी हालत मफ़ऊल में है। तो ये दूसरा सेंटेंस है बच्चों। हमने सीखा फ़ाइल भी हमने सीखा, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और काम अंजाम देने वाले को मफ़ऊल कहते हैं। ठीक है। और जिस पे काम का असर पड़ेगा वो मफ़ऊल होता है।
अब तीसरा जुमला है बच्चों यहाँ पे कि हाजी का मुजस्समा। यहाँ पे देखिए हाजी का मुजस्समा, कहते हैं कि हाजी का मुजस्समा स्टेशन के सामने लगवाया गया। ये तीसरा जुमला है। इसमें क्या है कि ये जो हाजी है ना, हाजी और मुजस्समा, इसके बीच में जो ये लफ्ज़ का है, तो इस का को हम कहेंगे ये इजाफत का लफ्ज़ है। ये हालत ये लफ्ज़ इजाफत है, क्योंकि हाजी और मुजस्समा के बीच में लफ्ज़ का है, तो इससे हमें समझ आता है कि हाजी का मुजस्समा यानी कि हाजी का स्टैचू। अगर हम कहेंगे हाजी मुजस्समा तो इसमें मतलब इससे तो हमें कोई समझ में नहीं आएगी पूरी बात। जब हम कहेंगे हाजी का मुजस्समा, इससे हमको समझ में आएगा हाँ स्टैचू ऑफ हाजी। ठीक है, तो इसमें जो ये लफ्ज़ का है ना, ये जो लफ्ज़ का है, हम इसको बोलेंगे, इस का को बोलेंगे ये लफ्ज़ इजाफत है। ये इस जुमले में इजाफत कर रहा है, इजाफा कर रहा है। और इसी जुमले में बच्चों क्या है कि फिर लिखा है कि हाजी का मुजस्समा, हाजी का मुजस्समा। इसमें क्या है, जो ये मुजस्समा है ना, यह है मुज़ाफ, यह है मुज़ाफ, और हाजी है मुजस्समा मुज़ाफ़ इलैह, हाजी है मुज़ाफ़ इलैह। तो हाजी का मुजस्समा में क्या है, मुजस्समा है मुज़ाफ़ और हाजी है मुज़ाफ़ इलैह। याद रखना कि बच्चों कि जब मुरकब अल्फाज में किसी इस्म के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है, हम उसको कहते हैं कि मुज़ाफ़ इलैह। मतलब हम कहेंगे अली की किताब, हम कहेंगे अली की किताब, तो अली की किताब का जो जुमला है ना बच्चों, उसमें अली है मुज़ाफ़ इलैह, क्योंकि उसका ताल्लुक़ किताब से दिखाया गया है। अली है मुज़ाफ़ इलैह और किताब है मुज़ाफ़, और कहा गया कि ये किताब है अली की। ठीक है, तो ये आप याद रखना बच्चों कि मुरकब अल्फाज में जिस इस्म के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है, हम उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मसलन अली की किताब में अली है मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको कहा गया है कि आप इस सबक में कम से कम 3 जुमले ऐसे तलाश कीजिए जिनमें इस्म हालत फ़ाली में हो, हालत मफ़ूल और हालत इज़ाफ़ी में इस्तेमाल किए गए हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे सीख लिया है कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, और हमने ये भी किया कि जिस काम का असर किसी इस्म पर पड़े उसको हम मफ़ऊल कहते हैं। तो ये आपने सीखा, और आपने सीखा कि लफ्ज़ इजाफ़त हमने कहा कि मतलब मैं आपको दोबारा यहाँ पे कहूँगी, हाजी का मुजस्समा, तो इसमें जो ये का है ना, ये जो हाजी का मुजस्समा, ये जो लफ्ज़ का है, ये इजाफ़े के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इससे हमें मतलब इस का से इस जुमले में इजाफ़ा होता है, तो ये लफ्ज़ इजाफ़त होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने फ़ाइल भी, आपने फ़ैल भी, आपने मफ़ऊल भी मतलब ये समझा होगा कि फ़ैल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और जब कोई काम अंजाम देता है हम कहते हैं कि इसने कोई मतलब काम किया, तो वो फ़ैल होता है। मालिक ने हाजी को बेच दिया, यानी कि मालिक ने कोई काम किया, तो मालिक है, तो बेचना ये काम, ये कोई काम करना, ये फ़ैल है। और मालिक ने हाजी को बेचा, मालिक ने कोई काम अंजाम दिया, तो मालिक है मफ़ऊल। ठीक है, तो हमने फ़ाइल भी पढ़ लिया और हमने मफ़ऊल भी पढ़ लिया, और हमने कहा कि हाजी अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार यानी कि ये काम करता, मतलब इसने इंतज़ार का काम किया, तो ये लफ्ज़ है ना वहाँ पे इंतज़ार, तो ये फ़ैल है। तो इस तरह से हमने फ़ाइल और मफ़ऊल भी पढ़ लिया कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे पहले जुमले में हमने कहा कि हाजी अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। ठीक है, तो वहाँ पे हाजी है फ़ाइल। फिर दूसरे जुमले में हमने कहा कि मालिक ने हाजी को बेच दिया, यानी कि इस काम का असर, मालिक ने अपना काम किया, उसने हाजी को बेचा, लेकिन उस बेचने के काम का असर हाजी पे पड़ गया। तो जिस काम का असर किसी इस्म पर पड़े उसको हम मफ़ऊल कहते
ہے. ٹھیک. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور جس کام کا اثر کسی اسم پر پڑے اسے ہم مفعول کہتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ یاد رکھنا. آپ مجھے اجازت دیجیے. کل پھر حاضر ہو جائیں گے. اللہ حافظ.